पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। क्या जवाब आता है? जिसमें मिला दो उसी रंग जैसा, पानी रे पानी। है ये फिल्मी गाना, लेकिन बहुत तत्व की बात इसमें छिपी है। जल को जिसमें मिला दीजिए वो उसी रंग जैसा होता है, लेकिन अगर जल में कोई रंग मिला दीजिए तो क्या वो पानी आप पी सकते हैं? फिर क्या चाहिए? अंत में जो जल का वास्तविक स्वरूप है उसी में आना पड़ेगा। बहुत सुंदर सबने भजन गाया, लेकिन कथा का एकमात्र उद्देश्य होता है कि सभी रंगों में मिलके भी हम बेरंग रहें, अर्थात फिर से उसी अपने स्वरूप में आ जाएं, अपने जल स्वरूप में आ जाएं, तो समझिए जीवन का लाभ है। तो चूँकि बहुत प्रसंग बीत गया, समय अभाव के कारण मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। यहाँ पर हम सब जाने छी, अपना सब मिथिला धाम के वासी छी। राजा निमि अर्थात मिथिला के जो पहले हम कहें कि वंश परंपरा चली, वो राजा निमि से चली। तो एक बार क्या हुआ कि राजा निमि वशिष्ठ जी को कहते हैं कि हे वशिष्ठ मुनि, आप हमारे यज्ञ के ऋत्विज बनिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंद्र ने पहले ही मेरा वरण कर लिया है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। फिर इसके बाद क्या हुआ, चूँकि यज्ञ की सारी तैयारी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने, राजा निमि ने, इक्ष्वाकु के पुत्र हैं निमि, वो अपना यज्ञ किसी और ऋत्विज से करवा लेते हैं। जब इंद्र के यहाँ यज्ञ लौट करके आते हैं तो वशिष्ठ को गुस्सा आता है कि अरे ये देखो, अपनी विचारशीलता पांडित्य में इतना लीन हो गया कि मुझे वरण करके किसी और को फिर वरण कर लिया। तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा शरीर पात हो जाए। अब निमि ने चूँकि अनुचित कार्य नहीं किया था, यज्ञ की तैयारी हो गई थी, तो उस समय आवश्यक था किसी और ऋत्विज का, तो उन्होंने भी कहा कि आपका भी, क्योंकि वो भी बहुत प्रसिद्ध, देखिए मिथिला के हैं। विडंबना क्या है कि मिथिला के वासी हो के भी अब हमारे अंदर से धीरे धीरे तत्व ज्ञान खत्म हो रहा है। हम जिस मिथिला से आते हैं वो मिथिला भूमि तत्व ज्ञानियों की है, विद्वानों की है, लेकिन अब देख ही रहे स्थिति। खैर, तो यहाँ पर निमि अपने शरीर को छोड़ देते हैं और पुनः ऋषि लोग सोचते हैं कि अब तो फिर निमि के शरीर को बचा के वो लोग रखते हैं। जब बचा के रखते हैं तो निमि कहते कि नहीं, अब मैं इस शरीर को नहीं रखना चाहता। तो देवता कहते नहीं राजन, आप बहुत सिद्ध राजा हैं, इसलिए आप अपने शरीर को भले ही मत बचाइए, लेकिन हम सब आपको वरदान देते हैं, अराजक भयम नृणाम मन्यमाना महर्षयः देहम ममंथो स्म निमे कुमार समजायत, कि आप शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निमि बनकर रहेंगे। आपको पता है मनुष्य और देवता में अंतर क्या है? देवताओं का पलक जो होता है वो नीचे नहीं गिरता, पता है आपको ये बात? जो देवता होते हैं उनका पलक नीचे नहीं गिरता, बस ऐसे रहता है। लेकिन जो मनुष्य हम होते हैं ऐसे अपने पलकों को गिराते हैं। तो ये जो निमि है ना, ये हमारी पलकों में निवास कर रहे हैं। सोचिए, सभी प्राणियों के पलकों में निवास करने वाले हमारे मिथिला देश के हैं राजा निमि। और निमि चूँकि अब राजगद्दी खाली हो गई, तो निमि का मंथन अपने मिथिला के वंश को जानिए, बहुत आवश्यक है। तो निमि के शरीर गिरने के बाद सबने सोचा कि राजा किसको बनाया जाए, तो मंथन हुआ। तो मंथन होके प्रकट हुए कौन? मिथि राजा। कौन प्रकट हुए? मिथि। और उन्हीं मिथि राजा से इस नगरी का नाम मिथिला हुआ। तो बोलिए मिथि राजा की जय। और वो विदेह अच्छा, सीता जी के पिता कौन थे? विदेह जनक। इसलिए विदेह लगता गया क्योंकि वो लोग देह भाव से रहित होते थे।
अब इसी क्रम में वंश का वर्णन है। और सीता जी के पिता का नाम जनक एक उपाधि है, लेकिन आपको पता है माँ जानकी के पिता का असली नाम क्या था? कौन बताएगा? माँ जानकी के, हमारी सीता मैया के पिता का असली नाम क्या था? हम लोग केवल जनक जनक कहते हैं, विदेह जनक कहते हैं, लेकिन असली नाम किसी को पता है? जैसे टाइटल होता है ना, मिश्रा, झा, सहनी, यादव, ऐसे ऐसे, तो वो टाइटल है जनक, लेकिन उनका नाम जनक नहीं था। कौन बताएगा उनका नाम? नहीं पता। पता करके करेंगे भी क्या? अचार बनाएंगे हैं? खैर, तो क्योंकि ज्ञान की तो पूछ है ही नहीं, क्योंकि पीछे में पूछ लगा रखी है पशुओं वाली, इसलिए। खैर, तो यहाँ पर सीता जी के पिता का असली नाम था सीरध्वज। क्या नाम था? याद कीजिए। कोई आपसे पूछे कि माँ सिया के पिता का नाम क्या था, तो महाराज जनक उपाधि है, असली नाम है सीरध्वज। क्या नाम है? सीरध्वज। तो इस प्रकार सीरध्वज के भी वंश में अनेक हुए। और कहा जाता है शुनकस्तत्सुतो जज्ञे वीतहव्यो धृतिस्ततः बहुलाशो धृतिस्तस्य कृतिरस्य महावशी। मिथि के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। एल अपना सब मिथिलावासी की कहलाई छियै मैथिल। और ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न होते हैं। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सभी मैथिलवासी आत्मज्ञान से संपन्न होते थे, जो अब बहुत कम संख्या में देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में ययाति का चरित्र है। चूँकि समय अभाव है, अब हम कृष्ण जन्म की ओर बढ़ेंगे। तो महाराज ययाति के चरित्र से हमें ये प्रेरणा मिलती है। कहना तो मुझे बहुत अच्छे से था, चूँकि समय अभाव है, और मैं चाहती हूँ कि जो 7 दिन सत्संग में कुछ आप अच्छा सीख के जाएं। मेरा काम है बताना। अब ग्रहण पात्रता आपकी कितनी है, कटोरा कितना बड़ा है। जैसे जल बांटा जाए, भोजन बांटा जाए, तो कोई इतना छोटा कटोरा लेके आते हैं। किसी को बहुत भूखे तो पन्नी भर भर के ले जाते, इतना बड़ा बड़ा लाएंगे थाली। पारस आबे यहाँ सब होता एकादशा द्वादशा हो, और की हो, उपनयन हो, जने हो, और अथी मुंडन, तैमें स्त्रींगे पुरखे हरकार हो। तो रही छथिन घर में 3 गो व्यक्ति, कहे 6 गो व्यक्ति के पारस चाहिए। नहीं, अपन सब कुटुम्बी के कहते गए आई भोज छो, आब जो मोहल्ला में आब जो 6 आदमी। तो भूख है, अच्छे पकवान की भूख, सुंदर सुंदर खाने की भूख में हम क्या करते हैं? अपने पात्र को बढ़ा देते हैं, अपने बर्तन को बढ़ा देते हैं। इतना बड़ा कटोरा देंगे कि भर भर के मिठाई मिले, भर भर के बुनिया मिले, दही मिले, देते हैं कि नहीं? और अगर गलती से बच्चा ले आए छोटा कटोरी लाते हैं, इतना बड़का टोपिया लाओ, टोपिया। हाँ, तो यही है भूख किसकी है? वो तो पेट है, भोजन में जाएगा, फिर मल के द्वार से निकल जाएगा। लेकिन ज्ञान की भूख अगर आपके पास जितनी होगी, सत्संग में आप उतना बड़ा कटोरा लेके आएंगे। अब सच में मत ले आइएगा, कहने का तात्पर्य यहाँ ये मस्तिष्क का कटोरा फैलाइए। हाँ, पता चले कि कल से आप लोग सच में बर्तन लाएंगे, और यहाँ भी पता चले भंडारा हो रहा है, हम लोग बर्तन। कटोरा से तात्पर्य है अपने मन का कटोरा कितना बढ़ाए हैं। कोई आते हैं सत्संग में देखने के लिए चमक दमक, हाँ, और कोई आते हैं कि सच में हमें जीना है, अपने जीवन को बदलना है। अपने जीवन को जो बदलने आते तो समझिए उनका कटोरा इतना बड़ा है। केवल मनोरंजन के लिए आते हैं, उनका कटोरा इतना छोटा है, बस उसमें 1 से 2 गो रसगुल्ला गुलाब जामुन जाएगा। इतना भरिएगा तो मिठाई का भंडार मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी क्रम में 9वां स्कंद विश्राम होता है। बोली वासुदेव भगवान की जय। अब हम 10वें स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पे भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन मिलता है, क्योंकि जब जब होए धर्म की हानि, यहाँ माता पृथ्वी सभी असुरों, जो भी असुर राक्षस थे, वो राजा का वेश धारण करके पृथ्वी को आतंकित करने लगे। और पृथ्वी को जब वो आतंकित करने लगे तब क्या हुआ? तब माता पृथ्वी
गोर्भूत्वाश्रुमुखी खिन्ना क्रन्दन्ति करुणं विभोः उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वम् अवोचत। उस समय माता पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया। फिर बार देखिए, एक बार और आया था, पृथ्वी है, गौ ही पृथ्वी है। तो गौ का रूप धारण किया। उनके नेत्रों से आंसू बह बहकर मुंह पर आ रहे थे। मन खिंता करुण स्वर से रंभा रही थी, माँ माँ माँ, ऐसे वो क्रंदन जोर जोर से रो रही थी। उनका क्रंदन सुन के ब्रह्मा जी के पास वो गई। ब्रह्मा जी को बहुत ज़्यादा सहानुभूति हुई। उनकी सभी दुख गाथा सुनी कि लोग लंपट हो गए हैं, लालची हो गए, एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत हैं, कोई धर्म कर्म में नहीं लगा हुआ है, सभी राक्षस राजा हो गए हैं। राजा अब अच्छे लोग नहीं, राक्षस राजा बन गए हैं, जो केवल अत्याचार ही करना जानते हैं, अर्थात जो देना जानते हैं उनको लूटना जानते हैं। तो इस प्रकार माता पृथ्वी अपनी सारी करुणमयी कथा सुनाती है कि लोग गंदा कर रहे हैं, जल को गंदा कर रहे हैं, अपने मन को गंदा कर रहे हैं। हाँ, जहाँ जाते वहाँ कूड़ा फैला देते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि कूड़ा कचरा फेंकना कहाँ है, ये लिया जल में फेंक दिया। हाँ, ऐसे पान खाते हैं आप, हाँ, गाड़ी पे जा रहे हैं, हम उनको ये भी नहीं देखना कि भाई साइड लगा को थूक लो। कोई सामने गाड़ी वाला जा रहा है, उसके हाथ हैं, अब पड़ गया तो अरे भाई चलता है हाँ, चलता है, सब चलता है। कितना चलाएंगे और कितना गिरेंगे। स्वच्छता अभियान के नाम पे देखिए क्या हो रहा है। आप हॉस्पिटल चले जाइए, हर जगह पान का पीक आपको देखने को मिलेगा। हर जगह जहाँ जाइए वहाँ पे गंदगी ही गंदगी देखने को मिले। क्या हम मनुष्य कहने के लिए, कुत्ता भी होता है ना, तो वो भी अपना जगह साफ करके बैठता है कि नहीं। आप देखिएगा, कुत्ते को अपना पूंछ ऐसे हिलाया, जगह साफ करके बैठ गया। मैंने एक बहुत सुंदर वीडियो देखा था जहाँ एक आदमी कूड़ा ऐसे फेंक दिया, डस्टबिन रखा हुआ है लेकिन कूड़ा नीचे फेंक के चला गया। बेचारा, वो देखिए वो प्राणी के अंदर कितना विवेक है। वो उठाया पॉलीथीन को और वो जाके ऐसे अपने मुंह से लपक के डस्टबिन को पकड़ा और कूड़ा डस्टबिन में दिया। मतलब हमसे अभी ज़्यादा विवेकी पशु प्राणी हो चुके हैं। उनके अंदर विवेक है कि हम कूड़ा ना फैलाएं, हम गंदा ना करें। लेकिन हम इतने अविवेकी हो चुके हैं, जहाँ मन होता है वहाँ थूक फेंक देते हैं, जहाँ मन होता है वहाँ कूड़ा कचरा फैला देते हैं। कोई मना करे, कहते हैं तेरे बाप का रोड है क्या है, मेरा मन हम जो भी करें, बाप का रोड है क्या, ऐसे ही बात करते हैं, है कि नहीं। सच्चाई है। तो हम कैसे कहें कि हम इंसान हैं। जिस प्रकृति को, बस कल्पना कीजिए, आप अपनी माता को खूब सुंदर साड़ी पहना के बिठा दीजिए, सुंदर सा साड़ी, सुंदर सा नथ, सुंदर सा मंगटी का सुंदर सा हार पहना दीजिए और जाके उस पर थू फेंकिए, क्या होगा। माता को बड़ा अच्छा लगेगा, अरे बेटा आप तो हर नवरात्र में मुझे बड़ा सुंदर सजाते हो, बड़े सुंदर से पूजा करते हो, लेकिन मुझ पे ही थूक फेंक रहे हो, मुझे ही गंदा। ये पृथ्वी और ये प्रकृति क्या है, साक्षात माँ जगदम्बा है, माँ दुर्गा है। तो सोचिए, माँ को हम खूब चढ़ाते हैं। अभी वो भजन में क्या गा रहे थे कि खोइचा भरब, 7 बेर खोइचा भरब, 8 बेर जितने बेर भरब, लेकिन गंदा ओतबे बेर। 7 बेर खोइचा तो भरे, लेकिन डबल अहाँ के 7 गुना गंदा करो। क्या पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छी। लेकिन यहाँ से प्रेरणा लेके जाए कि जो हम पूजा करते हैं, हे माँ, मैं केवल आपको इसमें देखने के साथ साथ संपूर्ण प्रकृति में आपका मैं एक सही मानव तो बन जाऊं, इतना तो बन जाऊं कि मैं प्रदूषण ना फैलाऊं, कूड़ा कचरा कहीं भी ना फेंक दूं, किसी के साथ बदतमीजी ना करूं, कोई हमें सही बात पे रोके तो उसी को उल्टा जवाब ना दे दूं। तो इसलिए इसलिए पृथ्वी माता बहुत ज़्यादा क्रंदन कर रही हैं, रो रही हैं कि मुझ पे अत्याचार हो रहा है। मैंने अन्न जल पानी क्या नहीं दिया मानव को, और वही मानव अन्न जल पानी सबको दूषित कर रहा है, भूमि को दूषित कर रहा है। कैसे हैं हम?
धिक्कार है ऐसे मनुष्य जीवन को। तो उस समय भी ऐसे असुर राक्षस होते थे जिनको केवल भोग में इतने अंधे हो गए थे वो कि सबका वो शोषण करने लगे। उनको लगता था कि मैं कितना सुखी हो जाऊं और लोगों को कितना दुखी कर दूं। तो पृथ्वी के इस कष्ट को देख के ब्रह्मा जी देवताओं के सहित क्षीर सागर के तट पे जाते हैं और उस तट पे जाके पुरुष सूक्त का वाचन करते हैं। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिं सर्वतः स्पृत्वा अत्यतिष्ठन् दशांगुलम्। जब ये पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं भगवान ब्रह्मा तो समाधिस्थ होके वो देखते क्या है कि उनके चेतना में आकाशवाणी होती है, अर्थात एक शब्द सुनाई देता है। क्या? पुरे गिरम समाधौ गगने समेरिताम निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाचः गां पौरुषिं मे शृणुताम राह पुनर्निधीयतम तामाशु तथैव माचिरम। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है। क्या? कि तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुनो। भगवान ने कहा है कि भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है, क्योंकि वो कौन है? ईश्वरों के भी ईश्वर पर ब्रह्म है। अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा सभी देवता वो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए पृथ्वी पर आएंगे, जरूर अवतरित होंगे। जैसे कि कृष्ण अवतार में सभी राक्षसों का वध किया, चलो उसमें तो वो प्रेम भी बरसाए, लेकिन कल की अवतार पता है कितना रौद्र अवतार होगा? उनके मुख पे मुस्कान नहीं होगी, प्रचंड रौद्र रूप होगा। और जो हम और आप ऐसे पृथ्वी माता को गंदा कर रहे हैं, हाँ, केवल धर्म के नाम पे पाखंड कर रहे हैं, केवल भगवान को एक जगह सीमित कर दिए, सर्वत्र नहीं देख रहे हैं, सर्वत्र उनका आदर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे हम लोगों का वध करने कल की भगवान आएंगे। जो दूसरों का शोषण करते हैं अपने सुख के लिए, ऐसे लोगों का वध करने कल की भगवान आएंगे। तो ये मत समझिए कि भगवान से कुछ छिपा है, जो जो हम करते हैं वो भगवान को दिखता है। लेकिन वो बुद्धि होनी चाहिए। अगर ये डर हमेशा बना रहेगा ना कि हम कुछ भी जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान देख रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि हम मानव से पहले तो अभी पशु हैं, स्वीकार करना पड़ेगा, हम पशु से भी बदतर हैं। पशु भी अब मुझे सही दिखते हैं क्योंकि वो अपना आचरण कर रहे हैं प्रकृति के अनुसार, लेकिन हम छिन्न भिन्न कर दिए हैं प्रकृति को। तो पहले हम पशु बन जाएं, पशु से फिर मनुष्य बने, फिर मनुष्य से महामानव बने। अभी हम पशु भी कहलाने लायक नहीं है, सच्ची बताऊं तो पशु भी हमसे अच्छा है। तो एक बार एक छोटी सी लघु कथा है, फिर प्रवेश करेंगे। कि गुरु थे, गुरु ने अपने शिष्यों को आम खाने के लिए दिया, आम फल, और कहा कि बेटा शर्त यह है कि जो इस आम फल को एकदम सबसे छिप के खाएगा उसी को मैं इस आश्रम का उत्तराधिकारी बनाऊंगा, है ना, वही मेरा मुख्य शिष्य बनेगा। इसलिए, लेकिन कंडीशन क्या है? छिप के खाना है। अब सभी शिष्यों को लगा अरे ये कौन सी बड़ी बात गुरुजी ने बोल दी। कोई बाथरूम के अंदर कोई जाता है, अकेला व्यक्ति कोई बाथरूम के अंदर आम जाके खा रहा है, कोई पलंग के नीचे जाके छिप के खा रहा है। एक महान शिष्य ने क्या किया, अलमीरा के अंदर बंद हो गया, है ना, कपड़े के बीच में जाके खा रहा है। एक जंगल में भाग गया, जंगल के बीच में जाके खा रहा है। सब ने खाया और सब बड़े खुश मन से आए गुरुजी के पास। सबके पास गुठली थी आम की। एक शिष्य बेचारा था, उसके पास केवल एकमात्र फल था। सबके पास गुठली थी और एक शिष्य के पास बस वो आम का फल था। गुरुजी ने पूछा तुमने क्यों नहीं खाया? क्या तुम्हें कोई स्थान ऐसा नहीं मिला जहाँ तुम छिप के खा सकते थे? पता है शिष्य ने क्या उत्तर दिया? नहीं, मैं जहाँ जाता ना मुझे एक ध्वनि आती, देखो मैं देख रहा हूँ, देखो सावधान मैं देख रहा हूँ, देखो मैं देख रहा हूँ, देखो देखो मैं देख रहा हूँ। मैं जहाँ जाता गुरुदेव मुझे वो ध्वनि आती, और वो ध्वनि किसी और की नहीं, आपने ही कहा है कि वो ईश्वर कण कण में निवास करते हैं, सर्वव्यापक ईश्वर हैं, और उनकी ध्वनि मुझे आती थी। तब पता है गुरुजी ने मुख्य शिष्य उसे ही चुना। कोई ना देखे,
कोई देखे ना देखे ईश्वर देख रहे हैं। तो ये बात जब हम गांठ बांध लेते हैं ना, तो बहुत कम ऐसा चांस होता है जब हम पाप करते हैं, एकदम पाप करने से बच जाते हैं। डर होना आवश्यक है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि मैं पृथ्वी की संवेदना को जानता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आदेश दिया, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तो सुरस्त्रियः। कि अब आप लोग भी देवता अलग अलग वेश बना के जाओ और पृथ्वी लोक पे बिखर जाओ भगवान की सेवा और श्रीमती राधा रानी की सेवा में। अब क्या हुआ, प्राचीन काल में यदुवंशी में एक राजा हुए हैं शूरसेन। वो मथुरा के राजा थे। उसी समय उन्हीं शूरसेन के पुत्र कौन है, वसुदेव जी। वसुदेव जी विवाह करके देवकी माता के साथ जा रहे थे। और कंस जो है वो उग्रसेन का लड़का है, जो साक्षात समझो पाप की साक्षात मूर्ति है। लेकिन कहते ना कि बहन भाई से एक अलग ही प्रेम होता है। तो देवकी जी चचेरी बहन थी कंस की। तो कंस ने कहा कि रथ कोई नहीं हाँकेगा, मैं स्वयं हाँकूंगा, अपनी बहन को विदाई मैं स्वयं दूंगा। और ऐसे रथ घोड़े की लगाम पकड़ के वो रथ हाँकने लगा। और इसके बाद अचानक एक भयंकर आकाशवाणी होती है, क्या, पथि प्रग्रहिणम कंसम आभाष्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायां वहसे बुधा। अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बिठा कर ले जा रहा है उसी की 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। अब देखिए, यही होता है स्वार्थी व्यक्ति में और परमार्थी में अंतर। जैसे ही उसने सुना अरे इसकी संतान मुझे मार डालेगी, कहाँ गया भाई का प्रेम, सीधे तलवार निकाला। वो भोजवंश का समझो एक कलंक था कंस। तलवार निकाला और अपनी बहन देवकी का बाल पकड़ के उसे मारने लगा। जैसे ही वो मारने लगा, अब वसुदेव जी को लगा अरे एक तो ये स्त्री, ऊपर से ये गर्भवती है। तो वसुदेव जी ने कहा, श्लाघनीय गुणः शुरैर्भवान् भोज यशस्करः स कथं भगिनीं हन्या स्त्रियम उद्वाह पर्वणि। राजकुमार, आप भोजवंश के होनहार वंशधर हैं, आपको कभी भी स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि जो व्यक्ति स्त्री पर हाथ उठाते हैं उनका सारा श्री यश लक्ष्मी खत्म। आज इतनी दरिद्रता क्यों है हर घर में? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी रूप में स्त्री पर हाथ उठाया जाता है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहू हो। क्योंकि मन साक्षात शास्त्रों में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात पूजा का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाएं। पूजा का तात्पर्य है उनका सम्मान दीजिए। क्योंकि देखिए, कल्पना कीजिए, जो स्त्री होती है वो कितने बार बच्चे को जन्म देती है, कितने बार वो असह्य दुख से निकलती है, मासिक धर्म, वो उसका शरीर ही चिड़चिड़ा हो जाता है। पुनरपि वो घर का सारा काम करती है, 24 घंटा लगे रहती है। अगर वो कुछ दो बोल भी दे तो क्या करना चाहिए? पहले के ज़माने में होता था, पुरुष लोग बाहर निकल जाते थे। अब तो बाहर निकलना नहीं है, घर भी छोटा हो गया है। हाँ, तो बर्दाश्त नहीं होता तो सीधे हाथ उठा देते हैं, बहुत गलत है। अगर आपने एक बार भी अपनी स्त्री पर हाथ उठाया तो समझिए लक्ष्मी आते आते चली जाएंगी वापस। चाहे कितना भी अपराध हो, कभी नहीं हाथ उठाना चाहिए। और बेटी पर तो भूल के भी नहीं। आहा, बेटी साक्षात जगदम्बा माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं। साक्षात माँ उठा सकती है। अब देखिए, बेटियों को लगे अरे वाह हम तो मार खाने से बच गए। माता उठा सकते, कि माता का पूर्ण अधिकार है अपने बच्चों को मारना, डांटना। लेकिन पिता का कदापि, पिता बेटे को मारे, लेकिन अपनी बेटी को क्यों नहीं मारे? क्योंकि उसके अंदर साक्षात लक्ष्मी निवास है। ऐसा माना जाता है यदि आप अपनी बेटी का मुख देख के बाहर निकलें घर से तो आपको निश्चित शुभ लक्षण देखने को मिलेगा, लक्ष्मी का वर्धन होगा। तो कभी भी जाएं तो बेटी को देख के घर से बाहर निकला कीजिए। हाँ, और उसको कुछ खिला के घर से बाहर निकला कीजिए। तो देखिए लक्ष्य, तो कहते पैसा नहीं है, पैसा टिकता नहीं है, पैसा बचता नहीं है, करेंगे उल्टा काम तो फिर कैसे लक्ष्मी घर को आएंगी?
हम लोग केवल समझते हैं कि नवरात्र में ही कन्या पूजन करना है, उसके बाद तो कन्या का अपमान ही अपमान करना है। कैसे माता लक्ष्मी खुश होंगी बताइए। तो यहाँ वसुदेव कह रहे हैं कि स्त्री को कभी भी, सत्पुरुषों को कभी भी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ऊपर से आपकी बहन है, तीसरे यह विवाह का शुभ अवसर है, इसलिए कृपया आप इसे हाथ ना उठाए। लेकिन कहा जाता है जो अपने मद में अंधा हो, अहंकार ये, वो कहाँ बात सुने। फिर भी वो वसुदेव जी की बात नहीं सुन रहा है। तब वसुदेव जी को लगा कि नहीं, कुछ ऐसा मुझे करना पड़ेगा जिससे कि ये देवकी को मारने से रुक जाए। तो वसुदेव जी कहते हैं, निर्बंधम तस्य तम ज्ञात्वा विचिन्त्यानाकतुन्धुभिः प्राप्तं कालं प्रति व्योढुम इदं तत्रान वपद्यत। हे परीक्षित, श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार वसुदेव जी ने संकट का विकट समय जान के कहा कि हे सौम्य, आप देवकी से कोई भय मत करिए। ना ह्यस्यास्ते भयं सौम्य यद्वागाः शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्येस्या यतस्ते भयमुत्थितम्। देवकी से आपको कोई हानि नहीं है, इसके पुत्र से हानि है ना। मैं आपको वचन देता हूँ कि जैसे जैसे देवकी को पुत्र होता जाएगा मैं आपको समर्पित करूँगा, अर्थात मैं आपको अपना हर पुत्र दे दूंगा, आप उसे मार लेना। हे कंस रुक जाओ। तब कंस को भी लगा सही बात है, मैं क्या इतनी भरी सभा में एक स्त्री को मारूंगा, है ना, तो मेरा अपयश ही होगा। तो जो बुरे लोग होते हैं ना, वो भी अच्छे बनने की एक्टिंग करते हैं ना, जैसे कि उनका वो बना रहे। तो उसने उस समय छोड़ दिया, उसे लगा सही बात है, ये तो पुत्र से हानि है तो पुत्र मुझे दे ही देगा वसुदेव। अब ऐसे ही होता रहा, दोनों को कारागार में बंद कर दिया गया। और ये कंस विष्णु का द्रोही क्यों था? क्योंकि पिछले जन्म में कंस कालनेमी नामक असुर था, और असुर जो होते हैं वो कभी भी ये पसंद नहीं करते हैं कि ये विष्णु और शिव या जो ये देवता हैं इनकी वृद्धि हो, क्योंकि असुर हमेशा भोगी स्वभाव के होते हैं। वो चाहते हैं कि हमेशा देवता नीचे रहें और हम ऊपर रहें, इसलिए वो चाह रहा था कि कैसे विष्णु आए और उसका मैं सर काट दूं। अब यहाँ पर भगवान का गर्भ प्रवेश होता है, एक एक करके हर एक पुत्र को कंस मार देता है। और पुनः भगवान इधर श्री महामाया को आदेश देते हैं, गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभीरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। अर्थात हे देवी, हे माए, हे जगदम्बे, आप जाइए और यशोदा के घर में जाकर जन्म लीजिए। और ये जो 7वें अंश में साक्षात शेष जी रूप में मैं ही अवतार लेने वाला हूँ, देवकी के गर्भ से खींचकर वो रोहिणी के गर्भ में आप दे दीजिए। रोहिणी कौन है? वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है। वसुदेव जी की पत्नियां थी, वो डर के मारे, कंस के डर के मारे अलग अलग जगहों पर जाकर छिप गई थी। अब आगे रोहिणी के गर्भ से भगवान बलराम जी का जन्म होता है। बोलिए बलराम महाराज की जय, संकर्षण देव भगवान की जय। उन्हें संकर्षण, राम, बलभद्र इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। ये वही बलभद्र हैं जो राम अवतार में छोटे भाई बन के आए थे, लेकिन इस बार बड़े भाई क्यों बने हैं? क्योंकि वो संकल्प किए थे कि मैं इस बार अपने प्रभु को कोई कष्ट सहने नहीं दूंगा। राम अवतार में तो मैं छोटा भाई था, ना चाहते हुए भी मुझे इनका कष्ट देखना पड़ा, आज्ञा स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन इस बार मैं इनको कोई कष्ट नहीं सहने दूंगा। ये शेष भगवान वही हैं जो अहरनिश भगवान का नाम लेते हैं और जो जिनका लाड़ टपक के शुद्ध जल का रूप लेता है। बताया था मैंने आपको ये कथा। इस प्रकार देवी महामाया जो आज्ञा कहकर यशोदा के गर्भ में उपस्थित हो जाती हैं और देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में डालती हैं और भगवान प्रकट होते हैं। अब वो समय आता है जब भगवान का जन्म होने वाला है। सत्य अब आते हैं शिव, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, सब उनकी स्तुति करने आते हैं। बहुत सुंदर ये श्लोक है और इसको हम सबको नित्य प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। क्या? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋतसत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। महादेव क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं,
सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय पश्चात, संसार की स्थिति के समय, इस असत्य अवस्थाओं में भी आप ही एकमात्र सत्य रहेंगे। इसलिए भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय वही भक्त होते हैं जो सत्यनिष्ठ होते हैं, जो सच पे चलते हैं। पाप करो लेकिन स्वीकार करो कि हाँ हमने पाप किया। आज तो कपट युग आ गया है, पाप भी करेंगे लेकिन स्वीकार भी नहीं करेंगे, गलत काम करेंगे लेकिन हम कहेंगे हम तो सही हैं। तो ऐसे भक्त भगवान को कदापि प्रिय नहीं हैं। तो सत्यनिष्ठ जो होते हैं वो भगवान को, क्योंकि भगवान स्वयं सत्य स्वरूप है। इस प्रकार जब सभी लोग स्तुति करने के लिए गए तो अब भगवान का प्राकट्य होता है। उस समय की वेलाएं क्या है? अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्षेवा जनजन्मर्क्षं शान्तर्क्ष ग्रह तारकम। उस समय आकाश के सभी ग्रह नक्षत्र तारे सौम्य हो रहे थे। देखिए पता है जब भगवान का प्रादुर्भाव होता है ना तो मन शांत हो जाता है, मन चंचल नहीं होता। अभी हम सब नृत्य तो करने वाले हैं। अच्छा पता है नृत्य करते हम क्यों हैं भगवान की कथा सत्संगों में? क्योंकि नृत्य करने से जो मन की जितनी चंचलता है ना वो नृत्य के द्वारा प्रकट हो जाती है। फिर आप देखेंगे कि हम इतना नाचते कि थक जाते हैं, और थक के फिर क्या होता है, मन शांत हो जाता है। तो जो हम जप करते हैं भगवान का उससे भी मन शांत होता है, और नृत्य करने से मन की चंचलता उधर चली जाती है, और जब शरीर थक हो जाता है तब मन शांत हो जाता है। तो असल में भगवत प्राप्ति का प्रथम साधन है शांत मन। जिसका मन शांत नहीं है ना उसको भगवान कभी देख ही नहीं सकते हैं। इसलिए जब लाला जन्म बधाई होगा सब खुल के नृत्य करिएगा। इसलिए चंचल बनने के लिए नहीं, क्या बनने के लिए? शांत बनने के लिए, मन शांत करने के लिए नृत्य करना है, उत्सव मनाना है। तो दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी। अच्छा आज आप लोग देखिए ऐसा वातावरण प्रकट हो चुका है कि आज सुबह से बादल लगे हुए हैं, है कि नहीं? सूर्य भगवान दिखाई दिए किसी को? एकदम धीमी धीमी झीनी झीनी हवा आ रही है। इतना सुंदर तालाब के निकट हम लोग हैं, एकदम वो एक उस स्थिति में जाइए कि सचमुच देखिए हवा हमें वो संकेत दे रही है कि बस बस अब भगवान तो आने ही वाले हैं। निर्मल आकाश में तारे थे, पृथ्वी के बड़े बड़े छोटे छोटे नगर एकदम सुंदर दिखाई दे रहे थे, मंद सुगंध वायु चल रही थी, और संत पुरुष का हृदय सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो रहा था। क्यों? क्योंकि उन्हें अब विश्वास हो गया था ये जो असुरों का आक्रमण है ये आताताई लोगों का जल्दी से जल्दी खात्मा होगा, इनको मारा जाएगा। मनाम स्यासन प्रसन्नानि साधूनाम असुरद्रुहां जायमाने जने तस्मिन् नेदुर्दुन्दुभयो दिवि। ठीक है, अब इस प्रकार जैसे ही भगवान का प्रकट हुआ तो आइए हम सब भगवान के प्राकट्य उत्सव का, जब भगवान प्रकट होते हैं तो देवता जोर से, आप लोग भी कुछ ध्वनि दीजिए, जोर से शंख वादन करते हैं, और शंख वादन करते हुए फिर पुनः जोर से पुष्पों की वर्षा करते हैं। हम पुष्प की वर्षा तो नहीं कर सकते, ताली बजा के भगवान का स्वागत करें। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं। सभी देवता गाने लगे। तो आइए हम सब कम से कम 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। क्या? श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम,
श्रीकृष्णः शरणं मम 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 श्रीकृष्णः शरणं श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं। इस प्रकार देवता स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, हम केवल और केवल आपकी शरण में हैं। इसके बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्हीं समय ब्राह्मणों के लिए 10,000, चूँकि भगवान वसुदेव जेल में हैं, लेकिन आपको पता है इसमें जब भगवान का जन्म हुआ तो लोग अनेक प्रकार से अनेक तरह के पकवानों को, अनेक तरह की सामग्रियों को लुटाए, जिसके पास जो था सब लुटाया उन्होंने। और उस समय सबसे पहले दान किया जाता था गौदान। तो वसुदेव जी ने उसी समय, चूँकि वो जेल में हैं, उनके पास कुछ भी धन नहीं, फिर भी सोचा कि जब मैं जेल से छूटूंगा तो 10,000 गायों को दान करने का संकल्प लिया। तो इस प्रकार संकल्प लेते हुए वसुदेव जी देखते हैं कि आहा, इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का। उस समय भगवान साक्षात चतुर्भुज रूप में पहले वसुदेव जी को प्रकट होकर दर्शन देते हैं। त्वमस्य लोकस्य विभोरिक्षु गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्य संज्ञा सुरकोटियूथ पै निर्व्यूहमानानि हनिष्ये च मुहुः। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान सबके स्वामी हैं, इस संसार की रक्षा के लिए ही आप आए हैं। प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। माता देवकी भी कहते हैं कि हमें इस दुख से उबारिए। ये अच्छा हुआ कि ये दुख मुझे प्राप्त हुआ, जिससे कि आपके दर्शन का, मुझे चतुर्भुज दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। देखिए, स्वयं भगवान के माता पिता हैं, कितने दुख में हैं। क्या भगवान ने अपने माता पिता का दुख कम किया? अगर वो चाहते हैं तो प्रकट होते ही सीधे बालक से बड़े होके ऐसे चतुर्भुज निकालते, कंस को तुरंत सुदर्शन चक्र से काट डालते। क्यों नहीं ऐसा किया भगवान ने? हाँ, तात्पर्य क्या है कि जिस समय नियति का जो समय निर्धारण होता है वही समय आना होता है। जब उन्होंने अपने माता पिता के दुख को दूर नहीं किया तो आपके दुख को दूर कब क्यों करेंगे, जब वो समझ रहे हैं कि आपको ये दुख भोगना अनिवार्य है। अगर हम अपने दुख को नहीं भोगते हैं तो फिर वो दुख, बड़ा दुख लेके हमारे सामने आता है। इसलिए जो दुख सामने आए उसका क्या कीजिए, चुपचाप सहन करते जाइए। प्रार्थना मत कीजिए भगवान मेरा दुख दूर कीजिए, क्यों? क्योंकि वो कट रहा है, वो दुख कट रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान वसुदेव अब चिंतित हो रहे हैं कि मेरे हाथ में बेड़ियां हैं। तो भगवान चतुर्भुज रूप में कहते हैं कि हे वसुदेव, हे माता देव की, आप चिंता मत कीजिए। आप ही पिछले जन्म में प्रश्नी थे और सुतपा नाम के मनु थे। आपने हमसे वरदान प्राप्त किया था पुत्र प्राप्ति का कि मुझे आपके ही जैसा पुत्र हो। तब मैंने आपको 3 बार तथास्तु तथास्तु मगन भये गय शोका, यह छंद अनूपा है रस रूपा, जो नर या को गावे ते सम नहीं कोई, त्रिभुवन सोई मन वांछित फल पावे। नंद यशोदा तप कियो भगवान, मोहन सो मन लाए, देखन चाहत बाल सुख, रहे कछुक दिनु आए। आइए बधैया के साथ हम सब भगवान का स्वागत करें। हेलो हेलो, आओ श्री कृष्ण। हेलो हेलो, श्री कृष्ण जी का जन्म भ चुकलिया, तो आओ एक सुंदर सन बधैया के आनंद ली और सब गोटा झूमत नाचत। अखन कम से कम अपन अपन सब गोटा नृत्य देखाब, अखने पता चलत कि किनका खुशी और किनका गम। आओ सुंदर सन बधैया सुनै छी। डगर डगर
राउल धाम बनेने छी तो सब गोटा एकदम झूमत बाबा नंद के दुअरिया बधैया बाजे बाबा नंद के दुअरिया बधैया बाजे डगर डगर बीच गोकुला नगरिया गोकुला नगरिया बधैया बाजे। हाँ बधैया बाजे। एक मिनट ये चॉकलेट कनी पीछियो लुटेबै तब न लुटतै तब भेलै बधैया पीछा आगे नहीं पीछे पीछे बाबा नंद के दुअरिया बधैया बाजे बाबा नंद के दुअरिया बधैया बाजे। राजा जी के शोभे मुकुट पीतांबर राजा जी के शोभे मुकुट पीतांबर हम मुकुट पीतांबर यशोदा रानी हाँ यशोदा रानी चॉकलेटे लूटो में सब गोटा लाई के लिए बधैया के आनंद नहीं लेके चॉकलेट बाद में लूटब नीचे में गिरल रहा सब गोटा एक बार दोनों हाथ उठा कर लाल पियरी चुनरिया यशोदा रानी लाल पियरी चुनरिया यशोदा रानी। लुटाबे अनधान सोनमा राजा जी लुटाबे अनधान सोनमा अनधान सोनमा यशोदा रानी हाँ यशोदा रानी नाग जरते कंगन माया सदा रानी नाग जरते कंगन माया सदा रानी। डगर डगर बीच गोकुला नगरिया बधैया बाजे हाँ बधैया बाजे। एक मिनट दीदी हमरा कहल गेल तै कह दै छी कि अखन नंद बाबा अपन कन्हैया के लऽ कऽ नीचा जेबे करथिन तऽ यहाँ सब गोटा चिंता हेलो हेलो सब लोग लुगैया यगन लागे सब लोग लुगैया यगन लागे डगर डगर बीच गोकुला नगरिया बधैया बाजे हाँ बधैया बाजे। कनी सब गोटा से आग्रह जे कनी धीरे धीरे करबै क्या कि हमर सब गोटा बैस जाइयो सब गोटा कहल गेलिए ये सब गोटा बैस जाइयो कह रहल छै
यो माइक दियो कनी। हाँ एक मिनट। हेलो हेलो, सबसे पहले आप सभी लोग बैठ जाइए। सभी माता एवं बहनों से निवेदन कि आप लोग बैठ जाइए, किसी तरह का कोई धक्का मुक्की ना कीजिए। आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि अपने अपने जगह पर बैठ जाएं, पूजा कमेटी को सहयोग करें और शांति का दान दें, इसलिए बैठ जाइए। बैठ जाइए सब गोटा, बैठ जाओ। भैया रुक दीजिए एक मिनट। देखियो सब गोटा से आग्रह कर रहा छी कि सब गोटा बैस जाइयो, एना में चोटो लाग सकै छै। सब गोटा बैस का आनंद लिया। हाँ, सभी आदमी को दर्शन करने का मौका मिल। ओना पैसा फेंक कर नहीं दियो, बउआ के चोट लग रहा है, तैं सब गोटा से आग्रह जे आराम से करी। आओ ये देवा के या अगर फेंक फे या प्यार से तो कलाकार सबके दियो। कन्हैया जी सुतल है तो उनकर कोई और गायब कर देते, तैं कन्हैया जी के छोड़ू, मर दोसर कन्हैया जी सबके पिता भाई सब पर का उनका सब पर ध्यान दिया। आओ एक और सुन सन पर ध्यान रखे छी कि जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। सब गोटा झूमर। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की। जय हो। राम लखन संग एला मातृधन। राम लखन संग एला शत्रुधन। संग में एला एगो भरत शत्रुधन वन लागे। हाँ बधैया बा बस आगे में, बाकी सब गोटा के भऽ गेलै। बधैया खत्म नहीं ना, सब गोटा झूमर। बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे। 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 बाबा नंद के दुआरिया। हम सब बधाई जे मांगल एलिए तब बधाई में अपने सब की लुटेबै, सोना चांदी हीरा मोती कंगना गहना गुड़िया साड़ी लहंगा जे लुटबऽ के से लुटाबू। हम सब आप बधैया मांगे छे गांव घर में जो होय छे। ऐसे नहीं बधैया हम लोग कैसे छोड़ देंगे। मेरे कान्हा जी जाके सबसे लिए हैं 51 रुपया। सुनिए ना एक मिनट। मेरे कान्हा जी जब जाके लिए हैं तो बधैया हम सुना रहे हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है। सभी आदमी पहले बैठ जाइए। सभी एक आदमी मिनट, से एक आग्रह, पहले बैठा दीजिए हम लोग को। पहले बार-बार आप बोला सभी जा रहा है। आदमी बैठ जाइए और एक जो बधैया देंगे स्नेह पूर्वक प्रेम पूर्वक ऊपर में एक एक करके आइएगा, कलाकार को बधैया दीजिएगा। हम बधैया कैसे मांगेंगे आप सबसे? आइए इस गीत के माध्यम से बधैया मांगेंगे। कैसे सब मांगेंगे? गोटा बैठ जाओ, बार बार कह रहा छी बैठ जाओ। सब गोटा बैसियो के आनंद लेब तो और मजा है। सब गोटा बैठ जाओ।
अखन अनेकों प्रकार के बधैया सोहर सब सुनायल जाए। बैठ जाओ सब गोटा। पहले हम सब बैठ जाओ, एक एक आदमी को का हमरा सबके बधाई देवला आब। बधाई हम सब मांगे छे गीत के माध्यम से, अपने सब आब। है कि लल्ला को सुन के मैं आई, लल्ला को सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया ही सब छिए, ताहि दुआरे वकील जी ऐसे नहीं, उन लोग को जब बोल दिए हैं बैठ जाइए, हाँ, तो बधैया का आनंद लेने हम दोनों को चलना और पड़ेगा। हमारे नौजवान भाइयों का गुजारिश करेंगे थोड़ा माता बहन आने के लिए रास्ता छोड़ दे। कनी कनी सब गोटा जगह खाली कर दिया। थोड़ा सा रास्ता छोड़ देंगे, मेरे माता बहन आएगी बधाई देने के लिए, थोड़ा सा रास्ता छोड़ दे। कनी कनी जगह खाली करवाइयो ना। हाँ चलो। लल्ला को सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला को सुन, एक मिनट, हमारे पिंकू भैया के तरफ से ये 201 रुपया का बधाई में आया है। 201 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली हो जाए। लल्ला को सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला को सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला को, लल्ला को, लल्ला को सुन के मैं आई। ए चचा, एक बेर एलांसो कह दियो कि आयल छी बधैया लै ले। बधैया मांगे ले लो हम सब, अही सब हमर भाई सब नहीं देथिन चचा सब, उमरो सब बधाई मांगबे। एक बेर देख लेबै ना तो। हाँ। लल्ला को सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला को सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई जी, दे दो बधाई। और आप हैं शिवम वस्त्रालय, गंज चौक, दरभंगा, प्रोपराइटर छोटे लाल जी, 100 रुपये का बधाई दिए हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। और बधाई में क्या मांगेंगे हम सब पता है? साड़ी भी दे दे मैया, लहंगा भी दे दे। साड़ी भी दे दे मैया, लहंगा भी दे दे। पुसर पूर्वे, भाई पुसर पूर्वे के तरफ से भी 101 रुपया आया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लहंगा भी दे दे मैया, साड़ी भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया, साड़ी भी दे दे। और इतना ही नहीं, थोड़ा पेड़ का आवाज कम करो। इतना ही नहीं, चुंदरी भी, चुंदरी भी, चुंदरी भी लूंगी नजराई। यशोदा मैया दे दो बधाई। चुंदरी भी लूंगी नजराई, यशोदा मैया दे दो बधाई। आइए, राकेश जी बिहार बीजेपी प्रवक्ता, उनके तरफ से 101 रुपया फिर से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कहते हैं बधाई में क्या समलेंगे हम सब? सोना भी दे दे मैया, चांदी भी दे दे। सोना भी दे दे मैया, चांदी भी दे दे। सोना भी दे दे मैया, चांदी भी दे दे। सोना भी दे दे मैया, चांदी भी दे दे। चांदी भी दे दे मैया, सोना भी दे दे। चांदी भी दे दे मैया, सोना भी दे दे। चांदी भी दे दे मैया, सोना भी दे दे। चांदी भी दे दे मैया, सोना भी दे दे। सोना भी दे दे मैया, चांदी भी दे दे। सोना भी दे दे मैया, चांदी भी दे दे। हीरा भी, हीरा भी, हीरा भी लूंगी नजराई। यशोदा मैया दे दे बधाई।
हीरा भी लूंगी नजराई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय है। आहा, 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 आहा। और आप हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश चौधरी जी, आपके तरफ से 101 रुपया बधाई में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे मांगेंगे बधैया को? आहा, 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 आहा। कहेंगे क्या? कंगना भी दे दे मैया, चूड़ी भी दे दे। बधाई में हम सब सभी चीज लेके जाएंगे, हीरा मोती कंगना गहना गुड़िया रुपया पैसा साया साड़ी सब कुछ लेके जाएंगे। क्या? कंगना भी दे दे मैया, चूड़ी भी दे दे। कंगना भी दे दे मैया, चूड़ी भी, कंगना भी दे दे मैया, चूड़ी भी दे दे। कंगना भी दे दे मैया, चूड़ी भी दे दे। कंगना भी दे मैया, चूड़ी भी दे दे। लहंगा भी, लहंगा भी, लहंगा भी लूंगी नजराई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगा भी लूंगी नजराई, यशोदा मैया दे दो बधाई। आहा। क्या बात है? जय हो। हीरा भी दे दे मैया, मोती भी दे दे। और सबसे पहले बात है कि हमारे माते बहन देखिए कितना दयालु है, हम सभी को बधाई बांट रहे हैं। और हमारे चाचा काका बाबा भैया सब उधर से देख रहे हैं। राजा दशरथ के रूप, जनक जी के रूप, मतलब सब कुछ में आप है, फिर भी आप बैठ के देख रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा क्या? आप भी आइए और बधाइयाँ दीजिए। कहते हैं हीरा भी दे दे मैया, मोती भी दे दे। ये हमारे चाची जी, इनके भी तरफ से 21 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा भी दे दे मैया, मोती भी दे दे। हीरा भी दे दे मैया, मोती भी दे दे। हीरा भी दे दे मैया, मोती भी दे दे। हीरा भी दे दे मैया, मोती भी दे दे। हीरा भी दे दे मैया, मोती भी दे दे। सोने की, सोने भी लूंगी नजराई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला को सुन मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। क्या बात है? आहा। जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये चाची के तरफ से 11 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद चाची। और इतना ही नहीं, हम सब बधाई जो मांग रहे हैं इसका कारण है, हम बताएंगे आपको। कहेंगे क्या? इतना ही नहीं,
चोली भी दे दे मैया चुंदरी भी दे, चोली भी दे दे मैया चुंदरी भी दे दे, चुंदरी भी दे दे मैया चोली भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुंदरी भी दे दे। इतना नहीं, जहाँ तक हमारे कलाकार पहुँचे हैं शायद हमें लग रहा है कि आप सभी आदमी बधाई दे रहे हैं और देना चाहिए। लल्ला का जन्म हुआ है और जन्म में हम सब बधाई मांगते हैं। कैसे मांगते हैं? चोली भी दे दे मैया चुंदरी भी दे दे, चुंदरी भी दे दे मैया चोली भी दे दे, चुंदरी भी दे दे मैया चोली भी दे, चुंदरी भी दे दे मैया चोली भी दे दे, लहंगा भी लहंगा भी लूंगी नजराई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लहंगा भी लूंगी नजराई, यशोदा मैया दे दो बधाई। एक मिनट भैया, देखिए हमार माता बहन सब जो छथिन हाँ। से सब गोटा बधाई देलखिन, बधैया लेल हमरा सबके सब गोटा के प्रसन्न केलखिन। तो हम अपन भैया और चाचा जी सबसे सेहो आग्रह करे छी कि जिनका देवा के है पहुँचा जथिन से हमार वकील भैया गेल छथि, तो अहाँ सब गोटा पहुँचा देव, क्या कि ओतऽ तक माइक नहीं जा सकैया, तैं अहाँ सबसे आग्रह जे जे आबऽ के दै के चाहे छी से आबि कऽ दऽ दी। जय हो। एतबे नहीं कहबनि, हम सब खाली बधाइए टा नहीं लै छियनि, किया जब कोनो घर में बच्चा जन्म होइ छै तऽ पमरिया आबै छै, तो खाली बधाइए नहीं से किछु दैयो के जाइ छै। उ यो भैया पमरिया वैसे छथिन। देखिए मनोज भैया पमरिया जय हो। अच्छा अच्छा, हाँ 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 मनोज भैया, ठीक है। हम सब खाली बधाइए नहीं लै छियनि, किछु दैयो के जाइ छै। तो हमरा सबक पास में देबो के लेल तऽ किछु छै नहि, लेकिन देबै की से देखियो। या चाची आबि रहल छै, आबऽ दियौ, आउ ने, भगवानों के दर्शन भऽ जेतै। आउ हाँ देखियो, चाचियों के तरफ से ये हमरा बुझे 30-35 रुपया का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहबे के ना, हम सब की देवे, लल्ला के जे बउआ जन्म लकै तकरा सब कलाकार मिल के देवे। जुग जुग जियो मैया तोहरो लालन, जुग जुग जियो मैया तोहरो लालन माँ, जुग जुग जियो मैया तोहरो लालन माँ, तोहरो लालन माँ मैया तोहरो लालन माँ, तोहरो लालन माँ मैया तोहरो लालन माँ, जुग जुग जीवो मैया तोहरो लालन माँ, जुग जुग जीवो मैया तोहरो लालन माँ, कि जुग जुग जियो मैया तोहरो लालन माँ। हम सभी कलाकार के तरफ से हम सबका यही नजराई, यशोदा मैया दे दो बधाई, हम सबका यही नजराई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला को सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। आरती होते झूमे वाला, अच्छा चलो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल एकदम, जन भगवान के जन्म भेल या झूमे वाला नहीं हेतै तो भऽ सकै छै, और वहाँ सबके झूमे के लेल तैयार रहियो, तकर बाद ने गल भैया। हाँ हाँ हाँ, ओहि के लेल दिक्कत नहीं छै, अहाँके सब सुनाएब। देखियो अहाँ सब गोटा से आग्रह जे कथा के आरती होबे के बाद जे सब गोटा तुरंत उठ कर चल जाइ छी से नहीं, अहाँ सब बैसबै तखने हमरो सब
सबके ना कनी मन लगता है। अहीं सब उठ जेबै तो फिर हमरा सबके की मन लगते। तैं सब गोटा से आग्रह कि 5-10 मिनट और सब गोटा बैसी और भजन के आनंद ली। और चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जन्म भेलैया तो आई सुंदर सन जन्म के भगवान के जन्म उपस्थित हम सब दर्ज कलहुँ हैं, हिनका दर्शन पेलहुँ हैं, तही के खुशी में आओ एक सुंदर सन भजन। तकरा बाद और भी भजन है कि अहाँ सबके बीच में हम राखब, ठीक है। दादुर मोर पपीहा बोले झिम परे फुहार, छटा छबीली रंग रंगीली खिल रही केसर चार। क्या बात। ब्रह्मा विष्णु शंकर आए और बजरंगी बलवान, जय जय। अरे राधा झूला झूलन आई, आए मदन मुरार। और कैसे ये क्या कर रहे हैं? कि श्याम झूले हनुमत झूले। ई भजन सब गोटा के झूम ले लिया और यही के बाद अब आरती है। तैं जिनका झूम के या एकदम मस्ती किया जे। भजन में झूम लिया। भगवान के जन्म होइ छै तकरा किछु दिन बाद झुलायल जाइ छै। बच्चा जे रहै छै पलना पर झुलबै छै बच्चा के, बुझियौ कि यशोदा मैया झुलबैत रहै छै कि श्याम झूले हनुमत झूले, झूले शंकर त्रिपुरारी। ई भजन समझ में एतै ने अहाँ सबके? आबै छै ने तऽ एक बार हाथ ऊपर करू तऽ कतऽ तक? लगभग 100टा एकदम अबै छै। कि श्याम झूले हनुमत झूले, जय हो। झूले शंकर त्रिपुरारी। कि राधा रानी झूला झूले ओढ़े चूनर तारानी, कि राधा रानी झूला झूले ओढ़े चूनर तारानी। श्याम झूले हनुमत झूले, झूले शंकर त्रिपुरारी। सब गोटा से आग्रह जे सब गोटा ठाड़ भऽ कऽ झूम लिया, कियाकि भजन के बाद आरती आ सब गोटा ठाड़ भऽ कऽ। कैलाश से भोले आए हैं बजरंगी वीर पधारे। क्या बात है चाची? कैलाश से भोले आए हैं बजरंगी वीर पधारे, बजरंगी वीर पधारे। ओ भक्तों को रखवारे, ओ राम के सेवक प्यारे हैं। अरे सखियां आई बरसाने से, अरे सखियां आई बरसाने से, मनमोहन की प्यारी। अरे सखियां आई बरसाने से, मनमोहन की प्यारी। और जेना हम कहबे राधा रानी झूला, अहूँ सब झूला लगाओ कि राधा रानी झूला झूले ओढ़े चूनर तारानी, राधा रानी झूला झूले ओढ़े चूनर तारानी। क्या बात है, झूमते हुए। क्या बात है।
मुरली वाले की मुरली बजरंग हुए मत वाले हैं। बजरंग हुए मत वाले हैं, बजरंग हुए मत वाले हैं। सुन मुरली वाले की मुरली बजरंग हुए मत वाले, भोले डमरू वाले, वो मांगो देने वाले, जो मांगो देने वाले हैं। अरे राधे श्याम का दर्शन करने, दर्शन भोग ले यहाँ सब क्या है। अरे राधे श्याम का दर्शन करने आई गंज के सब नर नारी, कि राधे श्याम का दर्शन करने गंज की आई सब नर नारी, कि राधा रानी झूला झूले ओढ़े चूनर, राधा रानी झूला झूले ओढ़े चूनर तारानी। भगवान को झूला झूलाने के लिए चुनमुन भैया के तरफ से, भगवान को झूला झूलाने के लिए चुनमुन भैया के तरफ से 551 रुपए का खूबसूरत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुन मुरली वाले की मुरली बजरंग हुए मत वाले हैं, बजरंग हुए मत वाले हैं, बजरंग हुए मत वाले हैं। सुन मुरली वाले की मुरली बजरंग हुए मत वाले, जो मांगो देने वाले, शुभ भोले डमरू वाले, शुभ भोले डमरू वाले हैं। अरे राधे श्याम का दर्शन करने जुट गई मिथिला के सब नर नारी। अरे राधे श्याम का दर्शन करने जुटी मही पोखर के सब नर नारी, कि राधा रानी झूला झूले ओढ़े चूनर तारा, राधा रानी झूला झूले ओढ़े चूनर तारानी। बोलिए कृष्ण भगवान की।